छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन अब वो किस तरीके से गुजरेंगे अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, लेकिन क्या कुछ चंद हज़ार के पीछे एक कितनी कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ये जो बैटिंग ऐप्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से हैं? कहाँ से? ठीक है ना, बैटिंग ऐप से पहले ये अभी भी कसिनोज हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द कोजी कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट उमैर बाबर और मेरे साथ है मेरे को होस्ट हरम नदीम। हरम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। तो गाइस आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी सीरियस है, आपने न्यूज़ में भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा लास्ट कपल ऑफ डेज में। बेसिकली हम बात करने वाले हैं लोन ऐप्स के बारे में। बेसिकली लोन ऐप्स हैं क्या है, एप्लीकेशन कितनी एप्लीकेशन है, सारी डिटेल में बात करेंगे। किस तरह आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन डेप्थ डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। लेकिन पहले इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा रिसेंटली क्या हुआ कि लोन ऐप्स एकदम हाईलाइट बन की न्यूज़ की। तो मैं हरम से पूछना चाहता हूँ कि हरम, ऐसा क्या हुआ रिसेंटली कि एकदम हर न्यूज़ में हमें लोन ऐप्स देखने को मिल रही हैं? अच्छा, एक बंदा था जिसने एक लोन लिया, ठीक है ना। अब उसने मेरे लिए तकरीबन, ये तो नहीं मुझे पता कि कितने का लोन लिया, लेकिन उसने लोन लिया। उसके बाद फिर उसको मेरे लिए जितनी भी देर की 1 मंथ की कहा गया था कि यार आपने इतनी देर में और इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन वापस करना है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही लोन ऐप्स जो लोन ऐप जिससे भी उसने लोन लिया था उनकी ब्लैकमेलिंग उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अगर तुमने लोन ना दिया तो हम ये कर देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा फिर एक और चीज़ है, ये लोन ऐप्स करती हैं, ठीक है ना, ये आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं उसको अलाउ हम जो कर देते हैं। उसके अलावा फिर आपकी गैलरी का सेस मांगते हैं, कॉन्टैक्ट्स का सेस मांगती है। जैसे वो ये करते हैं कि आपके अगर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके नंबर्स हैं उनके पास आ जाती हैं, वो उस डाटा को डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, और फिर उससे आपको ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है ना। हुआ ये था कि उस बंदे ने जब लोन लिया और जब उन्होंने उसको कुछ देर बाद ही कहना शुरू कर दिया कि लोन वापस करो, ठीक है ना। जब उसने नहीं किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक टाइम जो उन्होंने पहले दिया हुआ था उससे इतनी देर पहले उसने शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसके फैमिली को, फ्रेंड्स को कॉल करनी शुरू कर दी कि इस तरह जो है आप, फॉर एग्जांपल आपका ये दोस्त है या आपका ये भाई है इसने लोन लिया और ये लोन वापस नहीं कर रहा, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर गैलरी की पिक्चर्स दी, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, टेक्स्ट किए, जिसकी वजह से वो बंदा इतना डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद एक इतना बर्डन आ गया। उसके बच्चे भी थे, मैरिड था, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। और जिसके अंदर उसने एक वॉइस मैसेज भी अपने बच्चों के लिए लास्ट छोड़ा था कि आपने वो सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना, क्योंकि वो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसको सुनूं। मैंने वो कॉल बड़ी मुश्किल से सुनी थी, जिस पे वो जिस तरीके से जिस लहजे में उससे बात कर रहा था वही इतनी डिस्टर्बिंग थी। तो उसने फिर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद ये इशू पहले से रेज होना चाहिए था, लेकिन अब आके जब किसी की जान गई है, ठीक है ना, उसके बाद फिर होना शुरू। एक और मेरे पास जो मुझे पता है, जिसका मैं लास्ट उस बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था जिसने लोन लिया था 1 लाख समथिंग का, ठीक है ना। उसके मेरा उसने 1 मंथ में ही रिटर्न उसको करना था, लेकिन उसने बताया कि 5 to 6 मंथ्स के बाद, 5 to 6 डेज के बाद ही उनका मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप इस तरह जो है ना लोन वापस करें, ठीक है ना। लेकिन उसने वो बता रहा था कि मैंने अभी तक 6 लाख रुपीस दे चुका हूँ, लिया उसने 1 लाख का लोन था और 6 लाख वो दे चुका हुआ, लेकिन वो भी 5 लाख और मांग रहे हैं। जाहिर है उनके पास वो आया हुआ मटेरियल आया हुआ सारा, वो ब्लैकमेल कर रहे होंगे, ठीक है, वो उसको मांग रहे हैं। मैंने एक केस देखा था जहाँ पर बंदे ने 2800 रुपये का लोन लिया था और उसके ऊपर वो 4.5 लाख के अराउंड, 4.5 लाख के अराउंड दे चुका हुआ है, लेकिन वो फिर भी पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो क्योंकि उनके पास वो आपकी एक ऐसी चीजें आ गई हैं पर्सनल, आपके पास डिटेल, गैरतमंद इंसान के लिए तो वो उधर ही मार जाता है एक हिसाब से। तो ये बड़ा इशू बना हुआ है। तो बेसिकली जो लोन ऐप का सिलसिला ना, ये स्टार्ट कोविड के दौरान हुआ था, जब जो फाइनेंशियल हालात है लोगों के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए, जॉब्स गई, जो भी सिचुएशन थी आपको तो पता ही है। तो तब ये ऐप्स निकल कर आई, लेकिन किसी ने भी इन ऐप्स को देखा नहीं। अच्छा, इन ऐप्स में ना बड़ी टका के एडवर्टाइजमेंट की है, टिकटॉक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप्स, हाँ, बाकायदा इन्होंने मतलब यूट्यूबर्स हायर करके स्केच वीडियो टाइप्स भी बहुत ज़्यादा बनाई हैं। मतलब एक प्रॉपर इसको बड़ा ना बूस्ट किया गया कोविड के टाइम के बाद से लेकर इसको, जिसमें ये लोग ना बड़े बुरी तरह फंस चुके हैं।
और ये दिखाते इसी तरह ही है कि जी आप एक मिसाल है 25,000 का लोन लें और देन यू विल बी रिटर्निंग इन 90 डेज समथिंग, और बहुत ही थोड़ा सा है, ये है वो है। लेकिन जितने लोगों ने अपने एक्चुअल केसेस बताए ना, वो यही है कि अगर 1 लाख का लोन अप्लाई किया है ना, या फॉर एग्जांपल 25,000 का लोन अप्लाई किया है, तो मिले कितने 2500, लेकिन उन्होंने डाल उसको इस तरीके से दिया कि आपने तो देखा ना इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपको पेमेंट, मतलब उन्होंने पूरी गेम ही ये सारी गलत तरीके से चल रही है। अब जहाँ तक उन्होंने ऑडियंस को इंगेज कैसे किया, सबसे पहले उन्होंने यूट्यूबर्स जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म से उसको टारगेट किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर उन्होंने उसको एक ऐसा दिखाया कि इसको लेना कितना आसान है। असल में जब उन्होंने टारगेट किया ना, अब क्या है, कोविड का टाइम है, लोग की तरह लोग घर बैठे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है, और उन्होंने वो समझ गए कि भाई लोग ज़्यादा अपना टाइम जो है ना वो फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं, उनको इसी तरीके से टारगेट। एक रीजन ये भी थी, दूसरे रीजन के कोविड के अंदर जिस तरह सबके फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत, तो उन्होंने इस चीज़ का एक फ़ायदा भी उठाया कि एक ऐसा एक सिचुएशन बनी भी हुई है, लोग भी, और बने कि उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे टाइम पे इस चीज़ को लॉन्च किया। उन्होंने लोगों को अपनी तरफ इंगेज ऐसे किया कि उन्होंने जितने भी पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म थे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इसके थ्रू उसके बाद फिर यूट्यूबर्स स्पॉन्सरशिप्स दी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये चीज़ ये दिखाई कि ये लोन लेना कितना आसान है, ईजी है, ठीक है ना, कि आप सिर्फ अपना आईडी कार्ड दें, कुछ डिटेल्स दें और आपको लोन उसी वक्त मतलब मिल सिर्फ जाएगा। आपको आईडी, इवन कि कई ऐप्स तो सिर्फ फ़ोन नंबर पे ही आपको लोन दे रही हैं क्या, और उसी वक्त आपको लोन मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट नंबर दें। लेकिन वो इसके थ्रू आपके सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आईडी कार्ड उनके पास चला गया, उनके पास आपके बैंक डिटेल चली गई, फ़ोन नंबर चला गया, फ़ोन का असेस चला गया, आपकी फ़ोटोज़ गैलरी का असेस चला गया, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स का असेस चला गया। लगता ऐसा था कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में उनके पास आपकी हर एक चीज़ का असेस जो था चला गया था, जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर सके। मतलब इतने बहुत ज़्यादा इस तरह के जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, और मैंने पर्सनली खुद अपने इंस्टा पर कई दफ़ा इन ऐप्स के बारे में बात की है कि जितनी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी ना, आजकल बहुत कम हुई है। जितनी हो रही थी ना, वो मुझे पहले ही ऐसे लगता था कि यार बड़ी गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है, कोई कंपनी इतने मतलब मार्जिन रख के कैसे इतनी एडवर्टाइजमेंट कर पा रही है। वो सारी गेम ही है कि वो असल में गेम ही वो गलत चल रही है, ठीक है। वो उसको मतलब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किसी ने 2,000 का लोन लिया है, उसको अगर 2100 उसने वापस करना है, तो वो ब्लैकमेल होकर कई लाखों रुपए वापस कर चुका हुआ, लेकिन अभी भी वो इस चक्कर में फंसा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि अगर कोई बंदा लोन ले रहा है, तो उसको यार ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जिससे लोन ले रहा हूँ उससे कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, या आप उस बंदे को फेस टू फेस जानने वाले हो। नॉर्मली हम लोन उससे लेते हैं जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम जानते हैं कि यार ये बंदा कैसे है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि उस बंदे से लोन लें, ठीक है ना। या बैंक्स एक ऑथराइज्ड ऑप्शन होती है कि आप उससे लोन लें, ठीक है, लेकिन बगैर सिर्फ एक आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर के थ्रू लोन लेना तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही मतलब वो इसीलिए हुआ ना कि यार अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो, अगर आपकी एक एग्जांपल है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो बैंक तो आपको लोन देने वाले नहीं है, ठीक है। तो वो एक लोगों को लगा कि यार दिस इज़ वेरी इजी वे, सो इससे लेते हैं, लेकिन किसको क्या पता था कि यार ये एक्चुअल में बैक एंड में होने के वाला है। वो बहुत ही खतरनाक जो है वो सिचुएशन बन गई। अच्छा, पहले ना अराउंड तकरीबन 5 से 6 ऐप्स थी सिर्फ, जब कोविड के टाइम में बहुत ही कम ऐप्स थी। ये ट्रेंड मुझे सामने नज़र आया कि ये मैंने ट्रेंड पहले भी नोटिस किया था कि अगर कोई ऐप ऐसी आती है जो एक्चुअल में स्कैम करने के लिए आई है, तो एंड्रॉयड स्टोर पे मतलब प्ले स्टोर के ऊपर आपको बहुत सी डिफरेंट ऐप्स आने वाले दिनों में उस तरह की देखने को मिलती हैं। अब अराउंड 75 एप्लीकेशन है लोन ऐप्स जो स्कैम करने के लिए तैयार बैठी हैं, ठीक है। एक ये चीज़ मैंने कहाँ से नोटिस की, एक ट्रेडिंग ऐप निकल कर आई, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत ही टका के ना उसकी की है, बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं देख रहा था कि यार ये चीज़ हो तो गलत रही है, लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं इसको स्पॉन्सर, मतलब उसको बूस्ट कर रहे हैं, बेसिकली उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। अब उस तरह की ऐप्स बहुत ही ज़्यादा एकदम मार्केट में आई, उनकी बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजिंग हुई, सेम यही लोन ऐप्स वाला सिलसिला, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने लोगों को टका कर जो है वो लूटा। हमारा मसला ये है, पहले तो मैं थोड़ा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि अवाम का बेसिकली मसला कहाँ पर है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क में जब कुछ गलत हो चुका होता है उसके बाद क्यों स्टेप लिया जाता है, ठीक है। अब ये सुसाइड हुई है,
उसके बाद सालों को होश आ गई है कि यार ये तो गलत हो रहा है। आपको पता है चीज़ पहले गलत हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों के साथ स्कैम हुआ है और किसी ने रिपोर्ट ना की हो, साइबर क्राइम में रिपोर्ट ना की हो, ऑनलाइन रिपोर्ट ना की हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन चीज़ कब सामने आई है, जब सुसाइड हुई है, उसकी एक न्यूज़ बनी है, लोगों ने शेयर किया, उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को भी होश आ गई है कि इसका भी कुछ करना है। तो मतलब ये तो लोन ऐप्स को लेकर है, लेकिन हर चीज़ में ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो इसी तरह रिएक्ट करती है। आई वांट टू आस्क यू कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये जो स्ट्रेटजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फजूल है, ये ऐसी क्यों है शुरू से? मतलब वाई दे आर सो लेट बैक कह रहे जिसको स्ट्रेटजी तो पहली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए उनकी केयरलेस है कि यार क्यों, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी आपके कंट्री में कोई ऐप लॉन्च हुई है कोई भी इस तरह, तो आपको कंट्री को एक होगी कोई ना कोई इसका एक स्पेसिफिक उन्होंने बनाया होना चाहिए कि, लेकिन मसले के वो इदारे अगर वो बने तो मेन बात के वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रही। दूसरी मेन बात कि गवर्नमेंट क्या उसके देख रही है कि क्या वो किस तरह का काम कर रहा है। तो ये एक चीज़ साइकिल में चलती है जिसके वजह जो वो साइकिल ही ब्रेक्ड है, ठीक है ना। वो साइकिल जब हमारा पूरा ही नहीं है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से वो फिर अगर आपने इसमें कहा कि साइबर क्राइम में पहले भी लोगों ने रिपोर्ट किया होगा, जिसका ये मतलब कि वो जो भी इंस्टीट्यूट था उसको इस चीज़ का पता चला, लेकिन उसने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया या उसको सीरियसली नहीं लिया। ये मेरे ख्याल से रीज़न है इसकी। आई होप ये चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले। थोड़ा सा बात मैं करना चाहता हूँ आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे ये कहना कि यार मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, मुझे तो इस चीज़ के बारे में आता नहीं है, तो ये कोई उसकी समझदारी या उसकी मेरी नज़र में मासूमियत नहीं है। उसको अगर नहीं पता तो उसको पता होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। बात ये मैं करना चाह रहा हूँ, जब आप लोन ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, अब एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है कि उसमें ऐप के स्टार्ट में वो आपसे परमिशंस मांगता है, ठीक है, कि मैं आपका ये भी एक्सेस कर रहा हूँ, ये भी एक्सेस कर रहा हूँ, ये क्या मुझे ये एक्सेस करने की इजाज़त है, मतलब वो आपसे परमिशन ले रहा है। आपको उतना तो वहाँ पर आइडिया होना चाहिए ना कि यार एक लोन ऐप है, इसका मेरी गैलरी से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। मेरे साथ एक फ़नी सीन हुआ था, एक गेम थी क्रिकेट की, वो डेवलप थी किसी इंडियन गेमिंग स्टूडियो ने बनाई हुई थी। तो वो गेम मैंने इंस्टॉल की, गेम के स्टार्ट में उससे मुझे फ़ोन की एक्सेस मांगी। अब बंदा सोचे कि गेम का फ़ोन से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है, मैंने डिनाई कर दिया, बस उसने मुझे गेम चलाने दी। पर मैं जब वो गेम चलाता था ना, वो हमेशा मुझसे फ़ोन की एक्सेस मांगता था। मतलब कि कोई तुक नहीं ना बनता। एक ऐप जो जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उस चीज़ के रिलेटेड रहना चाहिए। अगर लोन ऐप है, ठीक है, उसको मेरी नज़र में तो किसी चीज़ की एक्सेस होनी नहीं चाहिए सिवाय इस चीज़ की कि जब वो आप अकाउंट बनाते हो आपका कोड आना होता है फ़ोन के ऊपर, OTP कोड, उसके लिए आपको फ़ोन की एक्सेस चाहिए होती है। उसके अलावा तो उसको ना तो कॉन्टेक्ट्स चाहिए, ना कुछ और चाहिए, ना होना भी चाहिए। तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो ना, आप हर चीज़ अपने फ़ोन की एक्सेस दे रहे हो। स्मार्टफोन जितना फ़ायदेमंद है उतना ख़तरनाक भी है, वो ये एग्जाम्पल भी इस चीज़ को प्रूव करती है। तो आई होप ये चीज़ें आवाम जो है वो समझे, इन चीज़ों को सीखे और इस तरह के जो स्कैम से बचे। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, जितने भी लोन्स हैं वो बेशक लोन्स ऐप हैं या कोई और भी, ये इंटरेस्ट बेस्ड है। इंटरेस्ट क्या है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाँ, इंटरेस्ट क्या है? सूद है। सूद को किसी भी सूरत, कोई भी सूरत में ना, उसको अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है, हराम है, हराम है। अल्लाह ताला ने कहा हुआ कि बंदे को कहा हुआ कि तेरी मेरी जंग है इस मामले में अगर वो सूद वाला कोई भी काम करता है। इसके बाद तो मतलब इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेना बनता ही नहीं है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर लोग ले रहे हैं वो यही है ना कि लोगों को नहीं पता क्या है उसकी सूद की क्या है। वो इसीलिए कि यार हम इस्लाम से इतना दूर हैं, हम दुनिया में इतने घुस चुके हुए हैं कि हमें एक्चुअल अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं। अच्छा चले, एक अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इंटरेस्ट पहले आपने बात कर दी कि वो तो एक बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए, ठीक है ना, ऐप्स मैं कहूँगा एक छोटा उसका वर्जन है, लेकिन बैंक्स भी आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं एक इस्लामिक कंट्री में रहते, तो मेरे हाथ से कि गवर्नमेंट को ही चाहिए कि एक तो उसके अंदर एक एज इस्लामिक कंट्री जितने भी बैंक जो आपसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वो
उसको बैन करना चाहिए। काफ़ी बैंक है जो उन्होंने लिख दिया इस्लामी बैंक, ठीक है ना, मेरा शायद वो ना ले रहे हो, लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो ले रहे हैं। तो एक उनको मेरे हाथ से गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि वो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। जब ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा किसी भी अमाउंट के ऊपर, तो वो एक आवाम के लिए भी एक जो है ना वो एक समझ लें कि आसानी हो जाएगी उसको वापस देने में। अच्छा, गवर्नमेंट की आपने बात की है, गवर्नमेंट खुद जो लोन्स लेती है बाहर से वो खुद इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। देखिए वो बाहर से ले रही है, एक बात तो इंटरेस्ट की हाँ। हो रही है ना, बात ये नहीं हो रही कि कौन कहाँ से ले रहा है, बात हो रही है इंटरेस्ट की, बात हो रही है सूद की, बात हो रही है कि एक चीज़ जिससे अल्लाह ताला ने वैसे ही मना कर दी है तो उस तरफ जाने का क्या ही सेंस बनती है। ठीक है, अगर आप जा रहे हो इसका यही मतलब है ना कि आपको इस्लाम के बारे में उस तरह नॉलेज नहीं है, आपने वो किए नहीं, आप बस दुनिया में बिजी हो। ठीक है, देखो अब जिस चीज़, अब ये एक लाइफ की हकीकत है, बेशक जिन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है लोन ऐप्स वाला, अल्लाह माफ़ करे वो किसी के साथ भी ना हो, लेकिन दुनिया की ये हकीकत है कि जब आप कुछ आपके जब अल्लाह ताला के बात के अगेंस्ट जाओगे तो उसका आउटकम कैसे अच्छा हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता कि उसका आउटकम अच्छा हो। तो अगर आप इस चीज़ को इतना समझ लो कि यार अल्लाह ताला जब एक चीज़ से मना की है तो उससे हम मना हो जाते हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन में आप कभी पड़ते ही नहीं है। सेकेंडली, अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल चिल हो जाए, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अगर ऐसी ऐप्स कोई चल रही हैं, चलें, लोग भी ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ट्रैक रखना चाहिए चीज़ों का कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, कि सारी चीज़ों का ट्रैक हो ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें ना हों, बिकॉज दिस कैन डिस्ट्रॉय फैमिलीज। मतलब अभी ये सुसाइड हो गई है, उन जिस घर में जिनका गया है उनके लिए तो वो ख़त्म हो गया ना सब कुछ, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन, अब वो किस तरीके से गुजरेंगे अल्लाह उनके लिए भी बेहतर करे, लेकिन क्या कुछ चंद हज़ार के पीछे एक कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो आई होप गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को कुछ किस तरीके से ट्रैक करे और इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे। अब स्कैम्स यहीं तक नहीं है, स्कैम्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, इतने डिफरेंट तरह के ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, मतलब अगर इनके ऊपर बात करने बंदा बैठे तो कई घंटों जो है वो बंदा बात कर सकता है, इतने ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। किसी ऑनलाइन स्कैम के बारे में अगर आप थोड़ा मुझे बताना चाहो, ठीक है, जो आपके नॉलेज में आया हो। एक तो सबसे पहले एक लोन ऐप्स, उसके बाद जो अभी सबसे हॉट टॉपिक जो अभी भी चल रहा है, लोग अभी भी कह रहे हैं, वो एक बेटिंग ऐप्स हैं। बेटिंग ऐप्स, ठीक है ना, ऐप्स का मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन समझने वाले जो है वो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जितने भी क्रिकेट के रिलेटेड हैं या, ठीक है ना, तो ये ओरिजिनेट सबसे पहले तो आता है कि ये जो बेटिंग ऐप्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से, ठीक है ना। बैटिंग ऐप से पहले ये अभी भी कसिनोज हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर वही गेम्स थी, जिसको हम कह लें कि मैं देख रहा रूलेट एक ऐसी गेम थी जो कि कंप्यूटर बेस्ड गेम नहीं थी, ठीक है ना, उसमें होता था कि आपने कोई ना कोई ऐसे नंबर चूज करना होता था या वो, लेकिन वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि जो कसिनोज वाले उनका ज़्यादा प्रॉफिट या मार्जिन रखा जाए। हमें ऐसा लगता था कि हमें तो नहीं, लेकिन जो लोग खेलते हैं उनको ऐसा लगता था कि यार फेयर गेम है, ये फेयर गेम है, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया तो वो आपको 600 वापस देते थे, ठीक है, लेकिन वो उनको एक ऐसा एडिक्टिव बनाते थे कसिनो का। जो मैं इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि उनके कसिनो के अंदर कहीं पे भी वॉल क्लॉक नहीं लगे होते, नहीं लगे होते, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे कोई भी विंडोज़ नहीं होती, ठीक है, ताकि जो भी अंदर खेल रहा है उसको ये ना पता चले कि बाहर टाइम क्या हो रहा है या भाई शाम हो गई है, वो बस खेलता रहे, ठीक है ना। एक ये चीज़ होगी। जो दूसरे वो आपके जो कंप्यूटर बेस्ड स्लॉट मशीन है, ठीक है ना, अब वो स्लॉट मशीन जो थी वो प्रोग्राम्ड ऐसी की जाती थी कि सबसे पहले तो मैं वो इतनी इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है कि जो उसका बटन साइज है, ठीक है ना, खेलने वाले को उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा फिर इजी टू यूज हो ना, इजी टू यूज, उसका जो इंटरफेस है वो इतना इजी हो के बता, उसको ब्राइट रखा जाए, उसको इतना अट्रैक्टिव रखा जाए कि यार वो कहे कि यार ये तो मैंने खेला। दूसरा, वो जितने भी ये थे कसिनोज, ये एडिक्टिव बनाते थे। वो किस तरह बनाते थे? नंबर 1 कि ये जब आप अगर फॉर एग्जांपल जब आप जाते थे कसिनो में या अब ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स में भी अगर आप जाओ तो आपको कोई ना कोई बोनस देते हैं। अच्छा, बेसिकली वो आपने जो बात की ना एडिक्टिव बनाने की, उसमें कसिनोज में भी ये सीन होता है और लोन ऐप्स ने भी बेसिकली वही काम किया है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले 1000 का लिया ना तो आपको बड़ा इजीली
वो 1000 का देके 1100 वापस ले। नहीं वो ये होता है कि वो आपको बोनस देते हैं। हाँ कि आप वही ना, खेलो। आपको पहले आहिस्ता हाँ, आहिस्ता वो बनाते हैं कि हाँ। यार आपको यार मैं तो जीत रहा हूँ, हाँ। यार लोन ऐप्स के केस में मुझे तो इजीली लोन मिल रहा है, फिर आपका माइंड होता है कि यार मैं बड़ी गेम पे जाता हूँ, वो जैसे ही आप बड़ी गेम में जाते हैं वैसे ही वो आपका क्या फॉर एग्जाम्पल स्लॉट गेम्स चाहे कसिनो में हो या वही स्लॉट गेम्स आप एप्स के अंदर जब आप उसको करते हो तो सबसे पहले जो ऐप इंटरफेस होता है वो बड़ा एक ब्राइट से आपका बड़ा ब्राइट से वेलकम किया जाता है कि पता चले। दूसरी चीज उन ऐप्स के अंदर डार्क मोड भी नहीं यूज होता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, तो अब ये बात होती है कि लोगों को एडिक्टिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्लॉट गेम है, चाहे वो कैसीनो में हो या वो इन ऐप्स में हो, जब आप स्पिन उसको करते हो तो एक चीज़ होती है कि यार 3 डिजिट्स आ जाए तो आप जीत जाते हो। तो पहले 1-2 दफ़ा तो वो आपको जिताते हैं, उसके बाद अब मैं यहाँ पागल तो ना बैठे उसको करी जाए, वो इस तरह करते हैं कि यार आपको बार बार लगे अभी तो मैं जीतने लगा था। फॉर एग्जांपल अगर 777 नंबर आना है तो 767 आ जाएगा, जिससे आपको अगर यार अगली दफा तो जीतेंगे, ठीक है ना, जिसमें आप उसको 10 दफा 12 दफा ट्राई करते हो और उन 10-12 दफा के बाद आप एक दफा जीतते हो, ठीक है ना, तो बात हुई कि इन्वेस्ट आपने ज्यादा किए, ठीक है ना, और आपको जो उससे पैसे आते हैं वो 600 आते हैं, वो आपको ऐसा लगा कि यार क्या बात है मैं तो जीत गया, लेकिन वो आपको 400 का लॉस होता है। जहाँ से वो हर बंदे से अगर उसको 400 जाए, चाहे वो कसिनो हो या चाहे वो इस तरह की ऐप्स हो, देखिए कोई भी अगर ऐप है इस तरह की एक फ्री मिल रही है, ठीक है ना, तो वो आप पैसे बांटते ना रही है, उन्होंने कोई दरख्त तो नहीं या मशीन तो नहीं लगाया कि जो आपको वो पैसे दे रहे हैं। और दूसरा आपको इस तरीके से एडिक्टिव बनाया जाता है कि सबसे पहले तो आप फिर होता है कि यार इतनी दफ़ा मैं हार कैसे सकता हूँ, इतनी बुरी भी क्या मेरी किस्मत हो गई कि मैं बार बार हारी, जो मैं दूसरी दफ़ा करूँ तो तब भी मैं हारा हूँ, तीसरी दफ़ा करूँ तो मैं तब भी हारा हूँ, ठीक है ना। इससे एक दफ़ा पहले भी एक ऐसी चीज़ हुई थी कि वो एक बंदा था जिसने सोचा कि यार मैं इतनी दफ़ा कैसे हार सकता हूँ या इतनी दफ़ा ये 0 पे कैसे जा सकता है, तो वो 26 टाइम्स वो 0 पे ही गया और वहाँ पे वो 3 से 4 बंदों ने अपने पता नहीं कितने करोड़ों का लॉस किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक जो चीज़ आ जाती है वो ये आती है कि ये ऐप्स का यूज़र इंटरफेस की हमने बात कर ली, बोनस आपको देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फिर ये जो जितनी भी ऐप्स होती हैं ये आपको फॉर एग्जांपल क्रिकेट ऐप है, ठीक है ना, वो आपको कहती है कि यार आप बताओ कि अगली बॉल पे क्या होगा, ठीक है ना, जिससे बेसिकली बैटिंग ऐप ज़्यादा है ही उसी क्रिकेट में या स्पोर्ट्स वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में कि आप बताओ कि जी अगली बॉल पे क्या होगा, तो आपको ये होता है कि यार कितना मेरा तुक्का गलत हो जाएगा, कभी ना कभी तो ठीक होगा ना, और कभी ना कभी जब ठीक होता है तो वो अपने पहले इतने पैसे लूज कर चुके होते हैं कि वो जब उनको मिलता है तो वो फिर भी उसी लॉस में होते हैं। उसके बाद फिर ये जितने भी क्रिकेट ऐप्स है ये आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजती हैं कि आप आए खेलें, गैस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बॉल, विराट कोहली खेल रहा है जो भी खेल रहा है, जिससे ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि यार क्या होगा, मैं भी जाके गैस करूं, और फिर आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट मनी वो आपको देते हैं। लेकिन मेन ये जितनी भी फॉर एग्जांपल जितनी भी ऐप्स हैं ये कंप्यूटर बेस्ड पहले से ही डिज़ाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि आपका जो विनिंग रेट है वो काफ़ी कम हो, ठीक है, जिससे फिर लोग एक तो अट्रैक्टिव भी रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जैसा मैंने बात की कि जितनी भी ये ऐप्स होती हैं एक बड़ी ब्राइट होती है। फॉर एग्जांपल जब भी आप जीतते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने गैस ठीक कर लिया, अगर आपने वो स्पिन किया तो वो 777 ही आया, तो ये जो पीछे म्यूजिक करते हैं ना कि वो आपको और आपको ट्रैक करते हैं, कॉइन्स आ गए और ये आ गए। अगर इसके हम एक जो लोग कहते हैं कि यार हम किस तरह अट्रैक्ट होंगे, या हो ही नहीं सकता कि जब भी आप बच्चे जो खेलते हैं जिनके लिए फन एरिया बने होते हैं वहाँ पे एक मशीन होती है जहाँ से वो पता है बियर्स वगैरह, ठीक है ना, तो वो ये होता है कि यार एक दफ़ा छूट गया यार अगली दफ़ा भी खेलना है, देखते क्या होता है। तो वो खुद भी मैंने भी खेली और वो 5-5 ट्राइज करते हैं और हम 1000 रुपये लगा देते हैं और बियर कितने का जीते हैं 200 का, ठीक है ना। हमें होता है कि यार क्या बात है, हम सबको लेकिन एक्चुअली हम लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा फिर वो आपको कहते हैं यार अपने फैमिली को इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, और बोनस मिलेगा, आपको और बोनस मिलेगा। इस तरह की उनकी समझ कुछ स्कीम्स होती हैं जिससे वो कहते हैं कि यार इस तरह की चीज़ों से वो आपको अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर आप उन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हो। और इसका अगर हम लोग देखा जाए तो इसको जो सोसाइटी में चाहे आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो या अगर आप इसको वैसे भी देख लो, जिसका नाम जुआ हम बेसिकली कहते हैं, और ये वर्ड ही बहुत बुरा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी दुख इस बात का कि इस दफ़ा PSL में किस तरह इसको प्रमोट किया गया। यार आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मेरे माइंड में भी ये पॉइंट चला था, मेरे माइंड में ये पॉइंट PSL के टाइम पे भी चला था कि यार इस्लामिक स्टेट है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से सख्ती से मना किया गया होगा। PSL टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ी मतलब
टूर्नामेंट है क्रिकेट का, उसमें स्पॉन्सरशिप्स किन की हैं, बैटिंग कंपनीज की, एड्स किन की हैं, बैटिंग कंपनीज की। मुझे जनरली अफसोस हो रहा था कि यार मर गई सारी कंपनीज, ऐसे ही कि कोई और इनको स्पॉन्सर ही नहीं मिला, इनको बैटिंग कंपनीज ही मिली हैं शर्ट्स के पीछे भी बैटिंग ठीक है। कंपनी। मेरा ऐसा शायद रिजवान ने अपनी एक शर्ट के पीछे वो टेप हाँ। भी लगाई थी, वो भी इस वजह से क्योंकि एक बैटिंग ऐप है हाँ। और ये इस्लामिक बिल्कुल मना है। मना है। ऐसे ही है। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती कि यार फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार पाकिस्तान एक अच्छी सिचुएशन में चला जाए जब आप वो चीज़ें जो बेसिक्स गलत तरीके से चल रहे हो, ठीक है। और पीएसएल में इसको इतना प्रमोट किया गया, हर मैच से पहले ये इसका एक इंटरफेस क्या एक चलता था, उसके अलावा फिर जब ग्राउंड में जाते थे तो यहाँ पे बाउंड्री होती है, वहाँ पे भी प्रॉपर एड चाली होती थी प्लेयर्स के शर्ट्स के पीछे। इसको इतना प्रमोट किया गया कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, जिससे फिर फॉर एग्जांपल जितनी भी यंग जनरेशन है या जो आपके बच्चे होते हैं उनको होता है कि यार ये तो पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। इस तरह वो एक आपको इसी तरीके से प्रमोट करते हैं कि ये पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, और आपने वो लोग होते हैं कि यार ये, क्योंकि आजकल सारे पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, वो हलाल और हराम की जो वो है ख़त्म ही हो गई है, तमीज़ नहीं रही, तमीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने कोई एक हलाल तरीके से पैसे कमाने तो उसके लिए आपको कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे कोई, उनके भी कोई दरख्त नहीं लगे जो आपको पैसे दे रहे हैं कि आपको घर बैठे बैठे वैसे ही पैसे दे दे। उनके प्रॉपर आपको एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा, इस ऐप्स के पीछे इतनी ज़्यादा हुई होती है कि उनका आपको एक विन रेट्स पहले ही से सेट किया जाता है हर गेम के पीछे, बिल्कुल ठीक है ना, कि इस और वो सेट ऐसे किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गेम है तो हमने इस गेम से कितने पैसे कमाने हैं, हमारा विन रेट, जो भी ऐप्स के ऑनर्स हैं, जितने भी कसिनोज वाले हैं, वो एक इस चीज़ को बहुत रखते थे कि यार इतने घंटों में इससे इतने पैसे आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन लोग फिर भी इस लोग करते हैं, और एक ऐसा पाकिस्तान जैसे एक इस्लामिक कंट्री में भी इसको इतना प्रमोट किया और लोगों ने वाकई डाउनलोड किया है। तो एक यार इसमें यही है ना, आजकल माहौल ही हमारे मुल्क का ये बना हुआ है कि बस पैसे कमा लो, जैसे मर्जी कमा लो, ठीक है। अब ऑनलाइन अर्निंग का एक बड़ा शुरू हुआ है जिसमें बहुत से लोगों ने मतलब लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि बस ये 10,000 15,000 का कोर्स कर लो, ये 5 दिनों में तुम सेटल हो। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के बारे में, और ऑनलाइन कोर्सेज के जो स्कैम्स चल रहे हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट को हम यहाँ पर जो वाइंड अप करते हैं। बस लास्ट में एक चीज़ की, इस तरह की जितनी भी बैटिंग ऐप्स हैं, सबसे पहले तो इस काम में बिल्कुल भी ना जाए, पैसे कमाने तो हलाल तरीके से कमाएं, ठीक है ना। दूसरा कि इस तरह की जितनी भी लोन ऐप्स हैं, ठीक है ना, अगर आपने वैसे तो बैंक भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जो इस्लामिक बैंक्स हैं जो अपने जो जीरो इंटरेस्ट है, जो जीरो इंटरेस्ट है, वहाँ से कुछ करो, और अगर आपके हालात नहीं है तो फिर अल्लाह से मदद मांगे। वैसे वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। एक चीज़ लास्ट में ये बात करूँगा जो अर्निंग के हवाले से बात की, जिस तरह हम एक बड़े हुए हैं ना कि फटाफट सारा कुछ हो जाए, इसी चक्कर में हम गलत कामों में भी पड़ रहे हैं। कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने सारे जहाँ को बनाने में, दुनिया को बनाने में अराउंड 6 दिन का टाइम लगा था। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये काम, जिससे हमें ये सबक हासिल होता है, या जिससे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ है अल्लाह ताला के लिए वैसे तो वो एक लम्हे भी ज़्यादा है, वो कुछ भी कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को दिखाने के लिए ये चीज़ की थी, 6 डेज लिए थे ताकि इंसान समझ सके कि हर चीज़ में एक प्रोसेस है, ठीक है। आप पहली दफ़ा जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, मैट्रिक में एडमिशन तो नहीं ना लेते, ठीक है, आप एक स्टेप बाय स्टेप गुजरते हो। अर्निंग को भी उसी तरीके से लेकर चलो, इंशाल्लाह अल्लाह ज़्यादा बेहतर करेगा। एक छोटी सी और एग्जांपल मैं दे लूँ, जब भी आप नई क्लास में प्रमोट होते हो, ठीक है ना, बिल्कुल एक इजी सी एग्जांपल है। अब पहला महीना पढ़ाने के बाद वो सीधा एग्जाम तो नहीं ले लेते, सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ाते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, फिर तीसरा उसका टेस्ट, उसका फिर मिड ईयर एग्जाम होता है, उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम होता है। तो इसी तरह एक लाइफ भी एक टेस्ट है, ठीक है ना, जो इसमें पास हो गया वो फिर जन्नत में हमारे साथ होगा। हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें। अब फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच हरम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।